रहमान रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। 12 फरवरी 2024 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। आज इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से बड़ी अहम पिटिशन थी। उस सिलसिले में आज ये तीसरी पेशी थी और आज की जो प्रोसीडिंग हुई है, आगे तो अल्लाह खैर रखे, मैं उसको खुशाइन समझता हूं। उम्मीद है कि जो मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने जो डायरेक्शन दी है, जिसकी तफसील सलमान सफदर साहब और खान साहब के दीगर वकला के ज्यादा डिटेल से बताएंगे, आपा भी आएंगी, लेकिन जो मैं समझा हूं कोर्ट रूम नंबर 1 में, मैं इसको खुशाइन इसलिए कहता हूं कि कम अज कम एक उम्मीद बंदी है कि अब खान साहब तक एटलीस्ट डॉक्टर्स की रसाई तो हो जाए। 3 चीजों को मेरे ख्याल में आज इंपॉर्टेंट चीजों को एड्रेस किया गया। सबसे अहम सेहत की बात है और मैंने कंसर्न देखा अदालत उज़्मा में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बेंच में, कि उनको फिक्र मैंने देखी कि खान साहब की सेहत की फिक्र है और उन्होंने इसी वजह से उसके हवाले से ये डायरेक्शन दी कि जो डॉक्टर्स की स्पेशलिस्ट की टीम है, जो ऑप्थेमोलॉजिस्ट जो सिर्फ आंखों का इलाज करते हैं, कम अज कम उनको तो रसाई दी जाए। जो दूसरी चीज वहां डिस्कस हुई आज खान साहब के बच्चों के हवाले से, चीफ जस्टिस साहब ने जो कंसर्न शो की कि कम अज कम इमरान खान साहब के अपने बच्चों से बात तो हो पाए। और तीसरा, किताबों के मुतालिक हमारे वकील साहब ने, सलमान सफदर साहब ने, सरदार खोसा साहब ने जब कंसर्न का इजहार किया और आपा भी डाइस पे एक दफा गई, मैंने देखा, तो जो डायरेक्शन मैं समझा हूं वो ये है कि किताबें बिल्कुल खान साहब तक मिलनी चाहिए। और चीफ जस्टिस साहब ने जो डायरेक्शन दी अटॉर्नी जनरल साहब को कि अगर डॉक्टर अलाउ करें कि खान साहब की आंखों की कंडीशन ऐसी है कि वो किताब पढ़ सकते हैं, तो उनको किताबें दी जाएं। उसके अलावा कोई और भी अगर डायरेक्शन है तो वो तफसीली फैसले में आ जाएगी। तीनों बातें अहम हैं। खान साहब की सेहत सबसे अहम, बच्चों से, कासिम साहब से, सुलेमान खान साहब से बात इंतहाई अहम, और तीसरी बात जो है खान साहब तक किताबों की रसाई। जिस चीज की मुझे एक खदशा है, अगर वो भी हो जाता तो क्या मजायका था अगर आज आपा के लिए एक ऑर्डर आ जाता कि खान साहब की सिस्टर्स या उनके कोई फैमिली मेंबर, जाहिर है सिस्टर्स ही सबसे करीब हैं इस वक्त बाहर जो हैं, उनकी रसाई हो जाती, कम अज कम आपा की मुलाकात हो जाती, या बैरिस्टर गौर साहब जो चेयरमैन है तहरीक इंसाफ के, या मोहतरम सलमान राजा साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं, कम अज कम एक वकील जो उनके अपने वकील हैं, पार्टी ऑफिस बीरर हैं, या आपा की मुलाकात का भी ऑर्डर आ जाता, तो ये जितने शकूक शबात हैं वो और भी कम हो जाते। लेकिन एक चीज मुझे आज कोर्ट रूम नंबर 1 में बैठे बैठे मुझे बहुत अफसोस हुआ, और मैं पिछले तकरीबन 13-14 साल से इस कोर्ट रूम नंबर 1 में खान साहब के साथ आता रहा हूं। पहली दफा जब हम आए तो चीफ जस्टिस चोई साहब का वक्त था, 2014 था शायद, उससे लेके आज तक तकरीबन 11 चीफ जस्टिस साहिबान चेंज हो चुके हैं। 11 चीफ जस्टिस चेंज हो गए, लेकिन मुल्क में ना आईन की हुक्मरानी आई, ना इंसाफ का बोलबाला हुआ। वो कुर्बानियां जो इमरान खान ने दी, जेल काटी इस अदलिया के लिए, मेरे उस्ताद मोहतरम शहीद अब्दुल लतीफ अफरीदी लाला, उनकी टांग टूटी थी, बहुत से वकला शहीद हुए थे, बहुत से जज साहिबान को तकलीफ पहुंची थी। हम इस उम्मीद में हैं, आज भी हम इस उम्मीद पे सुप्रीम कोर्ट में आए हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा। हालांकि 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद क्या नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद हम आईन पे यकीन रखने वाली जमात हैं। लेकिन मुझे कोर्ट रूम नंबर 1 में इस चीज पे दुख हुआ कि जब उनकी आंख की कंडीशन पे रिपोर्ट पेश की जा रही थी, मुझे दुख इस चीज का हुआ, मैंने अपने भाई इजाज को भी कहा जो मर्दान से आते हैं, तशरीफ लाते हैं हमेशा, मुझे दुख इसका हुआ कि यार इमरान खान सिर्फ तहरीक इंसाफ का चेयरमैन नहीं है, वो एक सिर्फ साबिक वजीर आजम भी नहीं है, वो इस मुल्क का जिंदा एक हीरो है, और उससे भी बढ़ के आज उम्मत मुस्लिमा का लीडर है। उम्मत मुस्लिमा में 3-4 ही आपके पास लीडर रह गए हैं, या तैयब उर्दगान साहब है, या मोहम्मद बिन सलमान साहब है, या इमरान खान साहब है। तो इस वक्त ये इमरान खान सिर्फ तहरीक इंसाफ की नहीं, उम्मत मुस्लिमा के लिए इंपॉर्टेंस है, उनकी पाकिस्तानियों से भी ज्यादा उम्मत मुस्लिमा के लिए इंपॉर्टेंस है। पाकिस्तान के लिए जितनी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट आपके न्यूक्लियर एसेट्स हैं, उतना ही आपका एक लीडर जो है वो एक स्ट्रेटेजिक एसेट होता है। लीडर ना इदारे में बनता है, लीडर को ना ट्रेन कर सकते हैं, लीडर को ना बना सकते हैं, ना लीडर को इंपोर्ट कर सकते हैं। लीडर इस मिट्टी से निकलता है और वक्त उसकी परवरिश करता है। लेकिन अफसोस कि हम अपने मुल्क में अपने लीडर्स की हिफाजत ना कर सके, हम उनका ख्याल ना रख सके, ना कायद आजम का ख्याल रख सके, ना भुट्टो साहब का रख सके, और ना इमरान खान साहब का। अल्लाह का करम है कि खान साहब जिंदा है, वरना वजीराबाद में लोगों ने तो अपनी कोशिश कर ली थी। मैं ये समझता हूं, मुझे बड़ा दुख हुआ
कि अपने लीडर के साथ हम क्या कर रहे हैं। इमरान खान की बीनाई का कम होना, क्यों आपने 3 साल इमरान खान को ऐसी हालत में रखा कि कौम के लीडर की बीनाई पर फर्क पड़ा है। मैं दावे से ये कहता हूं कि कौम का लीडर जो होता है उसकी आंखों में कौम अपना मुस्तकबिल देखती है। आप लीडर की बिनाई से नहीं खेल रहे, आप अपने उस कौम के मुस्तकबिल से खेल रहे हैं। वो कौम जिसने कभी ख्वाब देखा था जिना की आंखों में एक रोशन मुस्तकबिल का, वो कौम जिसने कभी भुट्टो की आंखों में गरीब ने रोटी कपड़ा मकान का ख्वाब देखा था, उस कौम ने और अब उम्मत मुस्लिमा ने इमरान खान की आंखों में मदीना की रियासत का कॉन्सेप्ट एक बार फिर देखा, और आप उन आंखों से खेल रहे हैं। आप इमरान खान की एक आंख से नहीं, आप इस कौम की 25 करोड़ आंखों से खेल रहे हैं। होश के नाखून लो, होश के नाखून लो, बस करो, बस करो। अब ये जो जुल्म हो रहा है, जो सिंध में कराची में उस दिन हमारे मेंबर्स के साथ हुआ है, एक्स MNA फहीम साहब और हमारे एक और ऑफिस बियरर और अली जमान जो हमारे एडवोकेट है खैबर पख्तूनख्वा के, क्यों ऐसा कर रहे हैं इस कौम के बच्चों के साथ? क्यों उतनी नफरत फैला रहे हैं कि फिर हम चाह के, इमरान खान भी चाह के फिर खत्म ना कर सके। आखिर में ये कहूंगा, जो फासले पैदा हो गए हैं कौम और इदारों और कौम और इस सिस्टम के बीच में, ये नफरतें, ये कदूरतें, ये एक आदमी खत्म कर सकता है, और वो कैदी नंबर 804 इमरान खान। इमरान खान जब निकलेगा इज्जत के साथ और एक बार फिर कह देगा कि मुल्क भी मेरा है, फौज भी मेरा है, तो सब बाहमी शीरो शक्कर होंगे। लेकिन अगर आपने ये मौका जाया कर दिया, 3 नस्लों तक की नफरत फिर खत्म नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी आखिर में उम्मीद पे दुनिया कायम है, पैवस्त रे शजर से और उम्मीद बहार रख। हम पुरुमीद हैं, हम उकला पुरुमीद हैं, हम सियासी कारकुन पुरुमीद हैं, हमारा लीडर निकलेगा, इधर ही से कोई खैर के सिलसिले चलेंगे। आज सुबह मैंने उम्मीद का इजहार किया था कि अच्छा कोई फैसला आ जाए सुप्रीम कोर्ट से, जिसमें और कुछ नहीं तो इमरान खान की सेहत के हवाले से कोई पेशकदमी हो। उम्मीद है कि इससे कोई बेहतरी होगी, लेकिन मैं ज्यादा लंबी उम्मीदें भी नहीं रखता, क्योंकि अभी तक हमने इन अदालतों हर जगह से अपनी उम्मीदें टूटती ही देखी हैं। लेकिन अल्लाह कहता है वला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह कहता है ना उम्मीद ना होना, तो हम ना उम्मीद नहीं है, पुर उम्मीद हैं। मौसम बहार की आमद है। काश पाकिस्तान के इस सियासी खजा के मौसम में एक सियासी जो है वो एक बेदारी पैदा हो और एक सियासी एक ऐसा माहौल पैदा हो जब यहाँ एक बहार का आलम हो, इमरान खान बाहर हो और वो सफर फिर दर से शुरू हो। 9 अप्रैल की रात जो टूटा था, मेरे पास आज भी इमरान खान की वो वजीर आजम की चिट बतौर अमानत पड़ी है। रजीम चेंज की रात जब मेरी स्पीच हो गई, मैं जब हॉल से निकलने लगा, मैंने इमरान खान वजीर आजम पाकिस्तान की नाम की वजीर आजम की वो चिट साथ ले ली। कुछ अर्सा कुरान पाक के साथ पड़ी रही, अब जना की किताब के बीच में पड़ी हुई है। जिस दिन इंशाल्लाह 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 इमरान खान फिर वजीर आजम बनेंगे, उसका ये कारकुन उसकी वजीर आजम की कुर्सी के सामने अमानतन वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की चिट दोबारा लगाएगा। आपका बहुत शुक्रिया।